दोस्तों शुभ वाला पौधा हम लगाते हैं, कई बार लोग बताते हैं लगाने के लिए, लेकिन शुभ वाला पौधा लगाए उसका रख रखाव, मैं नर्सरी वाला हूँ तो रख रखाव, पौधा लगाने के बाद मुरझा जाए, पौधा खराब हो जाए तो ठीक नहीं लगता है। तो वो चीज़ मैं बताऊँगा। 60% मेडिकल वाले 15 से 20 साल जिसका हो गया है, हम जाते हैं बोलते हैं जी हमारे शरीर में ये तकलीफ है तो दे देते हैं दवाई, क्योंकि उनको अनुभव हो गया है। तो इसी हम नर्सरी में मेरे को 15 से 20 साल हो गया है, तो कौन सा पौधा कितना बिकता है, क्यों बिकता है, हमको पता है और लोग आके बताते भी हैं जो ये पौधा लगाने से फ़ायदा रहता है, हमको ये सफलता मिला है। तो आज मैं बताऊंगा दोस्तों कि ये पौधा से क्या फ़ायदा होगा और पौधा लगाने के बाद उसको देख रेख कैसे करना है, रखाव कैसे करना है, वो सबसे जरूरी है। क्योंकि आप पौधा लगाए मर गया तो कोई फ़ायदा नहीं, और उसको थोड़ा दिन बाद ही ख़राब हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं ऐसा बताऊँगा कि एक पौधा जब लगाए तो आपको सालों साल चलेगा। तो चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कुछ समृद्धि पौधा जो मैं बताऊँगा आपको आज। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा तुलसी पौधे के बारे में, जिसके और पौधा रहे ना रहे, हर घर में हर आंगन में एक तुलसी का पौधा रहता है। चाहे आप कहीं भी गांव में है, फ्लैट में है, शहर में है, बंगले में है, कहीं भी, तो आप इसमें शाम तुलसी रहिए। दोस्तों सबसे ज़्यादा शाम तुलसी बिकता है। इसको लाने के बाद आप कम से कम 12 नंबर गमला में लगाइए, या तुलसी गमला हो थोड़ा कम से कम 1 घमेला मिट्टी मिलना चाहिए, तो जाके पौधा अच्छा रहता है दोस्तों। और इसको शाम तुलसी, अगर इसको छाया में रखेंगे दोस्तों तो शाम तुलसी ना हरा बन जाता है, उसकी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको शाम तुलसी है तो शामी तुलसी है, इसका लाइफ 2 साल रहता है, 1.5 से 2 साल। अगर छोटा गमला में है तो और कम रहेगा। तो आप इसको बरसात का दिन में और पौधा इससे काट के बना सकते हैं, और नहीं तो इसको बीजा से बहुत आसान तरीके से हो जाता है। आप सोचेंगे लंबा समय रहेगा, तो नहीं, तो फिर खाली डंगाल डंगा रहता है दोस्तों, तो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा हरा भरा पत्ता रहे तो सुंदरता बना रहता है। कभी कभार आप इसको पिंचिंग कटिंग भी कर सकते हैं, कटिंग करने से बढ़िया दिखेगा, घना रहेगा और गोल रहेगा तो अच्छा लगेगा। और कभी कभी खाद भी डालते हैं दोस्तों। तो ये जानते हैं शुभ पौधा है, तुलसी पौधा मेडिसिन प्लांट में भी आता है और बहुत ही बढ़िया चीज़ है दोस्तों। एक केला का पौधा है, विष्णु भगवान का प्रिय पौधा है। जानते हैं दिवाली के टाइम में या कोई ग्रह प्रवेश रहता है, बिना इसके पत्ते का कोई पूजा नहीं होता है। पूजा पाठ में केला का पौधा लगता है। सूखा डंगाल काट दीजिए और इसको कभी भी लगाए छोटा गमला में, जैसे मैं 8 नंबर गमला में रखा हूँ तो इसमें पत्ता थोड़ा सूख रहा है, तो इसको आप 10 नंबर गमले में रख दीजिए। और इसको बाद 4 से 5-6 महीने बाद में इसमें बहुत सारा ब्रांच आ जाएंगे, तो इसको आप तो थोड़ा बड़े गमले में कर दीजिए, उससे अलग अलग फाड़ के बना लीजिए। क्योंकि 6 महीने साल भर के बाद में ये पौधा जब छोटा गमला में रहेगा तो सूखने लगता है, इसलिए आप इसको बड़ा गमला में कर दीजिए दोस्तों। आप पूजा करेंगे तो आपको सफलता मिलेगा। तो ऐसे करके केला का पौधा लगा सकते हैं। समी का पौधा है, अभी सबसे ज़्यादा समी का पौधा बिकने वाला है। इतना पौधा बिकता है समी का, सबसे ज़्यादा यही तुलसी के बाद, केला के बाद, केला पौधा के बाद सबसे ज़्यादा समी का पौधा बिकता है। तो इसको आप ला लीजिए, शंकर भगवान का प्रिय पौधा है। आप किसी भी दिन को लगाए या सोमवार को लगाए, ज़्यादा फायदा रहता है। अब इसको इधर उधर जो डंगाल निकलता है दोस्तों, तो इसको काट देना चाहिए। काट देने से क्या होगा, वो बढ़िया फ्रेश रहेगा और घना रहेगा दोस्तों। पौधा लगाने ज़्यादा इसको समझना पड़ता है, केयर, कि इसको केयर कैसे करना चाहिए। लगा देंगे या खूब अच्छा घना हो गया, पौधा मर गया, तो फिर आपको इतना दिन पानी उन डाले, खाद डाले, तो सब मेहनत बर्बाद हो जाता है दोस्तों। तो ये जब 2 साल का पौधा हो जाए या 1.5 साल का, तो इसको गमला चेंज कर दीजिए, या फिर आप ज़मीन में लगा दीजिए। आप पार्क में है तो पार्क में लगा दीजिए, दूसरा पौधा फिर लगा लीजिए। क्योंकि पुराना होने के बाद फिर सूखता है, तो इसीलिए अखड़ जाता है। और इसलिए हमारे यहाँ कस्टमर भी आते हैं तो बोलते हैं ये पौधा क्यों सूख गया, क्योंकि उसको समय पे आप गमला चेंज नहीं किए। तो उसमें पत्ता चढ़ा देने से आपके पास अगर फूल कभी किसी दिन नहीं मिला, फूल नहीं खिला, तो एक पत्ता भी चढ़ा देंगे तो भगवान के लिए बहुत ही शुभ रहता है दोस्तों। ये बेल का पौधा है। आप शुरू में जब लाएंगे तो इसमें 2 पत्ता नहीं, शुरू में जब लाएंगे दोस्तों तो इसमें 3 पत्ता नहीं रहेगा। थोड़ा पुराना पत्ता डंगाल, पुराना पौधा होता है, डंगाल आता है, तो इसमें 3 पत्ता आता है। उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये सिंगल पत्ता है। और जैसे पुराना हो रहा है तो इसमें 3 पत्ता आ रहा है। ये मेरे पास पौधा बहुत अच्छा है, इसलिए इसको रखा हूँ थोड़ा सा पत्ता मुड़ा वाला, कि आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे पौधा लगा दिए और ठंडी के टाइम है, गमला जब ज़्यादा जंगल हो जाता है इस टाइप का, और ज़्यादा काफ़ी दिन से देख रेख नहीं होता है, तो इसमें ना पत्ता मुड़ने लगता है और ख़राब होने लगता है। तो इसीलिए आपको ये दिखाने के लिए मैं वीडियो बनाने के लिए रखा हूँ। अब इसमें मैं कोरा करके खाद दवाई डाल दूँगा तो ठीक हो जाएगा। इसका पत्ता खाने से भी दोस्तों बहुत ही फ़ायदा रहता है। एक पत्ता खा लेंगे तो पेट के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ रहता है। ये शंकर भगवान का सबसे बढ़िया पौधा है। तो इसको आप ले जाइए, गमले में लगाइए। गमले में लगाने के बाद 3 साल 4 साल रहेगा, उसके बाद ज़मीन में कर देंगे, या फिर 16 नंबर आपका जगह है तो 16 नंबर 20 नंबर गमले में लगा दीजिए। आपके घर पे ही पत्ता निकलेगा। छोटा गमला में रखेंगे तो पौधा रहेगा दोस्तों, आपके पास पत्ता नहीं निकलेगा, तो कोई फायदा नहीं। तो इसलिए आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कीजिए दोस्तों। नीम का पत्ता है, करवा नीम जिसको बोलते हैं, पूजा पाठ में अत्यंत
शुभ रहता है और ये ऑक्सीजन से भरपूर रहता है। इसको आप अपने घर में लगाइए, थोड़ा बड़े गमले में लगा दीजिए, या पार्क में है तो उसमें आप पूजा पाठ के लिए कीजिए, बहुत ही बढ़िया रहता है। एक काली माता का पौधा है, बहुत ही बढ़िया चीज़ रहता है। तो इसको आप लगाने से आपके घर में बहुत ही शुभ फल मिलता है। तो ये नीम का पौधा लगाइए, बहुत ही बढ़िया चीज़ रहता है दोस्तों। इसको दोस्तों ये अपराजिता का पौधा है, इसमें 2 से 3 कलर आता है और वैरायटी 3 ठो आता है, जिसे गुच्छा वाला है और सिंगल वाला आता है, पर्पल कलर में सिंगल वाला आता है, एक सफ़ेद कलर में आता है दोस्तों, और इसमें एक पीला कलर भी आया है। तो अभी मेरे पास तो नहीं है पीला वाला। इसको आप कभी भी लगाए तो साल 2 साल का बाद में इसको क्या करेंगे, इसका बीज जब सूख जाएगा पूरा तो इसे और भी पौधा बना सकते हैं और इसे पौधा बना के नया कर सकते हैं, क्योंकि ये पौधा पुराना होने के बाद ख़राब हो जाता है और सोचेंगे ये पौधा कैसे मर गया, तो उसका लाइफ वही रहता है, इसलिए ख़राब हो जाता है। ये गणेश जी का सबसे प्रिय पौधा है। एक पौधा अगर एक फूल चढ़ा देंगे तो आपका कोई बिगड़ा काम हो जाता है दोस्तों, अब बहुत ही बढ़िया चीज़ रहता है। तो इसको आप लाके अपने घर में कोशिश कीजिए, ज़मीन में है तो आप लगा के एक बेल का कोई रस्सी का सहारा दे दीजिए, और नहीं तो गमले में रखेंगे तो मॉस्टिक लगा दीजिए, या गमले में भी रस्सी का सहारा दे दीजिए। इसे करके हर 15 दिन में इसमें खाद डालते रहिए तो फूल आते रहेगा। और आपके पास अगर ज़्यादा फूल चाहिए तो ये जो है इसको तोड़ते रहिए, इसको तोड़ के फेंक देने से छोटे ही बीजा निकला उसको तोड़ दीजिए, तो इसमें एनर्जी पूरा मिलता है, तो ज़्यादा फूल मिलेगा आपको। तो ऐसे करके इसको कर सकते हैं दोस्तों। इसको पारिजात हरसिंगार बोलते हैं। हरसिंगार इसलिए बोलते हैं क्योंकि हरि का प्रिय पौधा है और इंद्रलोक से आया है। समुद्र मंथन के टाइम में 11वें नंबर में ये पौधा मिला था दोस्तों। और इसको जैसे घर से निकलते हैं तो राइट हैंड में आप गमले में लगा के या ज़मीन में लगा के रख दीजिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ रहता है। इसको हर सिंगार इसलिए बोलते हैं क्योंकि सब पौधे का श्रृंगार है। आप जितना ही पौधा लगा लीजिए, लेकिन हर श्रृंगार नहीं लगाए तो कोई मतलब नहीं दोस्तों। और ये सूखा डंगाल इसको भी काट दीजिए। अभी कुछ 2 साल पहले राम मंदिर अयोध्या में लगा हुआ था, तो उस समय हमारे नर्सरी में पौधा नहीं मिल रहे थे, इतना बिक रहा था हर घर में, हर कोई खरीद रहे थे कि नर्सरी में खोजने से पौधा नहीं मिल रहा था। एक पौधा जो अभी हम 50 में बेचते हैं, उस समय 200-300 नहीं मिल रहा था। तो ये पौधा रखिए, सफ़ेद खिलता है, ऑरेंज कलर का डंटी रहता है। इसका फूल अगर चाहिए तो आपको कपड़ा बांधना पड़ता है, क्योंकि पेड़ में बहुत कम मिलता है। सुबह गिरा रहता है तो उसको उठा के पूजा करते हैं, तो आप कपड़ा बांध देंगे जो लकड़ी लगा के, तो उसके कपड़े में गिरा रहेगा, उसको लेकर आप पूजा कर सकते हैं। ठंडी बारिश में ज़्यादा खिलता है, ठंडी में थोड़ा कम आता है, बाकी समय खिलता है। ठंडी में नहीं आता है, बाकी बारिश और गर्मी में फूल आता है इसमें। तो इसको आप गमले में लगाइए, पहले 12 नंबर लगाइए, फिर 14 नंबर कर दीजिए या 16 नंबर कर दीजिए। ज़मीन है तो कोई बात नहीं, ज़मीन में लगा दीजिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ है दोस्तों। ये पीपल का पौधा है, विष्णु भगवान हरिनारायण का प्रिय पौधा है। इसमें भरपूर ऑक्सीजन रहता है, 24 घंटा ऑक्सीजन मिलता है। तो इसको आप लगाइए, लगाने के बाद गमले में लगाए तो कभी भी लगाए तो 2 साल 3 साल के बाद इसको गमला चेंज कर दीजिए, या फिर तालाब पे ले जाकर लगा दीजिए दोस्तों। नहीं तो तालाब पे ले जाकर लगा दीजिए, नहीं तो पुराना होने के बाद फिर पत्ता कम हो जाता है, तो देखने में थोड़ा अजीब टाइप दिखता है। और फिर नया पौधा ला आप लगा दीजिए, कोई महंगा नहीं पौधा आता है, 50 रुपये का पौधा आता है। और कभी भी ऐसा पौधा रखे, मजबूत पौधा है, तो 15-20 दिन में एक बार खाद डालें। दवाई नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, कि कीड़ा नहीं लगता है। और पौधे हम दवाई डालते हैं तो इसमें भी डाल दीजिए। तो ऐसे करके इसको लगा सकते हैं दोस्तों। सबसे बढ़िया है करसुल्ला, जिसको करसुल्ला बोलते हैं, जेट प्लांट भी बोलते हैं। लेकिन जेट प्लांट में एक छोटा पत्ता आता है, उसको वो थोड़ा कम फल देता है, ये वाला ज़्यादा फायदा रहता है। इसका हरा कलर रहेगा, लाल डंगाल ऐसे रहेगा, तो वही डंगाल लेकर आइएगा। इसको कभी भी लगाएंगे तो 8 नंबर 7 नंबर गमले में लगाएंगे, नमी बना लेगा पौधा। बड़ा गमला में लगाएंगे, नमी बना लेगा, पौधा खराब हो जाएगा। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऐसे करके गमले इसलिए बोलता हूँ कि गमला के कारण ही पौधा मरता है। और हमारे नर्सरी में भी आएंगे तो हमेशा देखेंगे छोटा बड़ा गमला में लगा रहता है। ये तो हम चाहते थे एक ही बार में बड़ा गमला लगा देते, तो इसीलिए गमला के अगर चुनाव सही करेंगे पौधा आपका ठीक रहेगा। और बहुत ही शुभ फल पौधा, इसको रखने से आपका सुख समृद्धि भरा रहेगा। तो ऐसे करके आप ये पौधा लाके अपने घर में आप बहुत ही शुभ फल पा सकते हैं। इसको तुलसी माता के पास रखिए, पूरा इंडोर नहीं रहेगा। इंडोर रखेंगे तो ये पौधा खराब हो सकता है दोस्तों। ये मनी प्लांट है, ये नाम में ही मनी लगा हुआ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मनी प्लांट ऑक्सीजन से भी भरपूर रहता है और ये शुभ फल वाला पौधा है, घर में रखने से बहुत ही बढ़िया चीज़ रहता है। लेकिन इसको जब भी लगाए तो कोशिश कीजिए कि एक मॉस्टिक लगा दिए, मॉस्टिक लगाने के बाद में उसमें घुमाते रहेंगे, और नहीं तो एक रस्सी के सहारे दे के और उसको ऊपर के सहारे ले जाएंगे, तो सहारा देने से पौधा बढ़ेगा। नहीं तो कुछ दिन बाद नहीं तो ख़राब हो जाएगा, नहीं तो एक दूसरे में गुच्छा में फंस के बेकार दिखने लगता है।
दोस्तों ऐसी समझना जरूरी रहता है। और एकदम इंडोर मत रखिए, ऐसी जगह रखिए जहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा हवा भी आए, कम से कम धूप आए। दीवार किनारे में भी लगा देंगे तो चिपक के दीवार में चढ़ता है। एकदम रूम में रखेंगे तो धीरे धीरे पौधा ख़राब हो जाता है, क्योंकि हर जो पौधे को थोड़ा हवा चाहिए, हर इंसान को जिसे हवा चाहिए तो पौधे को भी जरूरी रहता है। कोई भी पौधा पूरा इंडोर नहीं रहता है, उसको थोड़ा सा बीच बीच में धूप दिखाना पड़ता है या छाया में रखना, उसको खुला में रखना पड़ता है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि पौधा जितना भी आप शुभ पौधा लगाते हैं या फूल वाला पौधा लगाते हैं, मेडिसिन पौधा लगाते हैं, तो मैं इसीलिए हर चीज़ को बताता हूँ कि देख रेख सबसे ज़रूरी है। लगा दिए, कई बार लगाने के बाद पौधा मरता है तो अखड़ जाता है, बहुत ही ख़राब लगता है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि आपका एक भी पौधा ना ख़राब हो। इसमें मिट्टी 60% मिट्टी है और 20% गोबर खाद और 20% धान का भूसा है। अगर धान का भूसा ना मिले तो आप गोबर खाद का मात्रा बढ़ा सकते हैं, रेती का बढ़ा सकते हैं। और इसको लगा के एक पौधा लगा के मैं बता रहा हूँ, ये बेल पत्ता का पौधा है, इसको ले लीजिए। लेने के बाद झिल्ली फाड़ के देखिए दोस्तों, ऐसे करके लगा दीजिए। कुछ नहीं, अभी खाद डालना है, इसमें मिला हुआ है। अब 1 हफ्ता 10 दिन तक खाद नहीं डालना है, रासायनिक खाद। उसके बाद इसमें रासायनिक खाद डालेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। अभी डालने से ख़राब होने का डर रहता है या ख़राब हो सकता है। दोस्तों मैं हर वीडियो में गमला का चुनाव इसलिए बोलता हूँ, गमला जैसे बता रहा हूँ वैसे आप कीजिए, आपका एक भी पौधा नहीं खराब होगा। कभी कभी बीच में खाद डालिए, दवाई डालिए, पौधा फ्रेश रहेगा। क्योंकि सब हाइब्रिड पौधे हैं, बिना देख रेख के नहीं होते हैं। और देख रेख करेंगे पौधा अच्छा रहेगा। 15 दिन में एक बार देख रेख करना पड़ता है दोस्तों, और बहुत अच्छा हो जाता है। मैं चाहता हूँ आप लगाइए, आपका फूल पौधा अच्छा रहे। आप पौधा लगाने ज़्यादा समझना पड़ेगा कि उसको रखना कहाँ है, पौधा को सही केयर कैसे करना है, वो जरूरी रहता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ मैं बताता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नया वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।